किलो प्रेम, 2.5 किलो प्रेम। दीपिका का होगा, उसे बता देते हैं कि उसका लॉकेट हमारे पास है। पर कहीं रागिनी जी या किसी ने रिश्ते की बात छेड़ दी तो? हे भगवान, क्या करें? कुणाल के हाथ ही भिजवा देंगे। यार मतलब इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है यार? हमको तो यही लगता था कि हम सबको लगता था कि दीपिका की ही बात हो रही है। और यार हमने बातों बातों में कई बार तुमसे पूछा भी। जीजू, आपने एक भी बार दीपिका का नाम तक नहीं लिया। यार ऐसे तो तुमने भी कभी उसका नाम नहीं लिया। यार हम तो तुम दोनों को देख के खुश होते थे और हमको लगता है तुम्हारे केस की सुनवाई चल रही है। यार हमको यही लगा कि सारिका तुम्हारी दोस्त है। दीपिका हमारी दोस्त थी, सारिका से हम प्यार करते। गलती हमारी है, हमें तुझसे सीधा नाम पूछ लेना चाहिए था। तो पूछना चाहिए था ना माँ, अब क्या फायदा, हो गया ना कांड। पर अब क्या करे, तेरे बाबूजी ने तो वहाँ हामी भी भर दी है। माँ देखो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मतलब शादी भी अब बाबूजी की ही मर्जी से होगी हमारी। माँ तेरी ये चुप्पी ना नहीं चलेगी। देखो माँ, हम सारिका से शादी करना चाहते हैं, दीपिका से नहीं। अब यार देखो, तुम्हारे तरफ का केस ठीक है, मगर वो लड़की सारिका, वो तुमसे शादी करना चाहती है ना? अरे हाँ जीजू, हम क्या कब से फारसी में बात कर रहे हैं? उस रात को सारिका का ही फोन आया था, उसी ने अंगूठी के साइज के बारे में बात की थी। माँ हम जानते हैं सारिका सच में हमसे प्यार करती है। माँ तो प्लीज बाबूजी को संभाल ले, प्लीज उन्हें मना ले माँ। दामाद जी, हमारी गलती की वजह से पीयूष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। माँ, जीजू, हम उस मोटी दीपिका से शादी नहीं करेंगे। ठीक है तुम शांत रहो यार। गब्बर के गिरबान में हाथ डालना तो हम डालते हैं, तुम टेंशन ना लो। भैया, मम्मी, दीपिका दीदी और उनके मम्मी पापा आए हैं। अबे ठीक तुम टेंशन, हम करते हैं कुछ। अब रिलैक्स रहो, पहुंच गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे जीती ने बेटा जी, ये देखिए हमारे जमाई बाबू। जी नमस्ते। मैंने आपसे कहा था ना पुलिस में है, वो यही है। नमस्ते। अरे बेटा, हम अभी तुम्ही को फोन करने वाले थे। ये तुम्हारा लॉकेट हमारे साड़ी में अटक गया था। लो हुसैन, ये आपके पास रह गया, हम कब से ढूंढ रहे थे इसे। थैंक यू। लगता है बहुत मानती हो इसे। बहुत, मम्मी पापा ने गिफ्ट किया था हमें। और विधि का विधान देखो बेटा, वही लॉकेट तुमको तुम्हारी होने वाली सास लौटा रही है। बताओ। जी पीरा। वो पीयूष बेटा घर पर नहीं है क्या? जी वो नहीं मतलब वो आए थे घर पर तो बहुत परेशान लग रहे थे। वो घर के अंदर भी नहीं आए, कह रहे थे कि ऑफिस में कोई परेशानी हो गई है। सब ठीक तो है? हमने तो माता रानी से पहले ही कह दिया था कि उनकी सारी परेशानी दूर कर दे। हम अभी बुलाते उसे। ठहरो, तुम इनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करो, हम बुला के लाते हैं। दीपिका और उसके पिताजी आए हैं, मिलना चाहते हैं तुमसे। चलो। हमसे क्यों मिलना चाहते हैं बाबूजी? बाबूजी हम नहीं मिलना चाहते उनसे, आप प्लीज चाय पिला के हाथ जोड़ लो। जितना कह रहे हैं ना उतना सुनो। बाबूजी पर तुम्हारे जो पर है ना उतर देंगे हम। चुपचाप चलो और मिलो उनसे। बाबूजी हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, प्लीज। हमसे तो रखना चाहते हो ना, तो जितना हम कह रहे हैं ना उतना करो, क्योंकि इस घर में मेहमानों की इज्जत होती है हमेशा। और ये जो तुम्हारे टंटे हैं ना, उन्हें तकिए के नीचे टिका और चुपचाप चल। चल बाबूजी चल। अरे आओ बेटा आओ।
भाई हमारी दीप दीपू दीपिका बहुत परेशान हो रही थी तुमको लेके। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो चल के मिल के आते हैं। जाओ पैर छू लो। नहीं, बस 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 ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। क्या बात है बेटा, तुम अभी भी परेशान लग रहे हो, कोई बात है? समधी जी, मुंह ही ऐसा है हमारे बेटे का। वो हम क्या कह रहे थे कि कोई शगुन वगुन लाए हैं तो दे दीजिए, है ना? शगुन तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मिश्राइन, हाँ जी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं अंकल जी, वो हम ठीक है। वो दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए। बस यही एक बात है जो तुमको दुनिया से अलग करती है, दूसरों के बारे में सोचना। तुम भी ऐसे और हमारी बेटी भी ऐसी। बेटा तुम शर्माते बहुत हो, अब तो शादी तय हो गई है। थोड़ी खुशी मनाओ, थोड़ी खुशी दिखाओ। समधी जी, हमारे बेटे की खुशी है ना ऐसे अंदर से आती है। अरे हमारा मतलब है, हमारा पीयूष है ही ऐसा, अंदर से ऐसे। आप कुछ कह रहे थे मिश्रा जी? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि शादी तो तय हो गई थी, बस वो वरीक्षा की रस्म रह गई थी, तो मिश्राइन ने कहा कि लगे हाथों बिल भी लेते हैं और वो रस्म भी। अरे आपने इसके लिए तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है माधुरी जी? वो वरिष्का की रस्म तो करनी थी और पीयूष आपके साथ आए नहीं थे, तो हमने सोचा हम ही आ जाते हैं, बस इसीलिए। आओ ना बेटा। लो, तुम इतना भी क्यों शर्मा रहे हो? अरे तुम्हारे ससुर जी हैं, बोल रहे हैं बैठने के लिए, तुम बैठो ना। आओ। आजा बेटा, आजा। आओ बेटा, बैठो। जीते रहो, खुश रहो, दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे। लो बेटा, शगुन है, लो। ससुर जी अपने दामाद जी के पैर छुएंगे। अरे मिश्रा जी क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है अभी, वो रहने दीजिए। शर्मा जी ये तो रस्म है, आप जानते हैं। हाँ एक मिनट बेटा। दो बेटा। माता रानी ने हमारी दीप दीपू दीपिका की हमेशा रक्षा की है, अब तुम्हारी भी करेगी।
दीपू बेटा, आज हमने तेरे लिए बादाम वाली खीर बनाई है। अरे वाह, खा के बता कैसी। अरे क्या कर रही हो मिश्रान? रहम करो, बच्चे के वजन पे थोड़ा सा रहम करो। थोड़े ही दिन तो रह गए इसके इस घर में, हम तो खूब खिलाएंगे इसे। ले बेटा खा के बता। कमाल हो तुम मिश्रान, सच में। क्या सुर, क्या कान बदलती हो, वाह। मिश्रा जी, आज भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया, और क्या चाहिए। ये तो है। पर हमें लगता है कि थोड़े ज्यादा परेशान थे, नहीं? बहुत परेशान लग रहे थे ना पीयूष जी? तुम अपनी मम्मी की बीमारी अपने पे मत ले लेना, समझी? अरे बेटा बताया तो सही उसने, तो उसके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा टेंशन नहीं। अब क्या बच्चे की जान लोगी? ये पीयूष कुछ ज्यादा चिंता नहीं करता अपनों की? हाँ, और शर्माता भी बहुत है तुम्हारा लाडला जमाई। मतलब बड़ों के सामने उसने एक नजर उठा के नहीं देखा हमारी बच्ची की ओर। खड़ा था, बैठा था, पर नजरें थी कि नीची की नीची। अरे तो ठीक है ना मिश्रा जी, ऐसे ही होना चाहिए। और सुन दीपू, तू भी सुन, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही नजरें नीचे करके घूमना, आई समझ? ऐसे झल्ली बनकर मत चले जाना अपने ससुराल में। अरे एक मिनट यहाँ देखना बेटा, आओ जरा नजरें झुमा के देखो। ऐसे ऐसे शर्माओगी? क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए ना, हटाइए। यादें इकट्ठा कर रहे हैं मिश्रान। कुछ दिनों के बाद हमारी बच्ची चली जाएगी अपने ससुराल, वहां जाके सबको हंसाएगी, यहाँ हमको रुलाएगी। इसलिए बेटा तेरी हर बात को हम कैद कर लेना चाहते हैं। बाद में इन्हीं पलों को देख देख के हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, रोएंगे, उदास होंगे। चलो चलो चलो, एक सेल्फी हो जाओ मिश्रा। अरे क्या मिश्रा जी, पहले रुलाते हैं और फिर। इसी का तो मजा है, इसी को कहते हैं इमोशन। रोते हुए तुम्हारी तस्वीर बहुत कम है हमारे पास। अभी फोन करके बोल देंगे दीपिका को कि ना ही उससे प्यार करते और ना ही उससे शादी करना चाहते। अबे पगला गए होगा, क्या कर रहे हो ये? उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? दीपिका से या सारिका से? दीपिका से जीजू, दीपिका से। सारिका, दीपिका से। दिमाग हटा दिया आपने। हमें लगता है वो जरूर समझेगी। हाँ, वो समझ जाएगी। और पापा से क्या कहोगे? कह पाओगे कि हमें शादी नहीं करनी? आपको क्या लगता है दीदी? परीक्षा तो करवा दिया उन्होंने जबरदस्ती से। पागल हो गए होगा। देखो परीक्षा सिर्फ रस्म होती है। अरे जीजू, अरे हम बता रहे ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबूजी सुन, बाबूजी से हम बात करेंगे, बाबूजी हमारी बात नहीं टालेंगे, हमें भरोसा है यार। प्लीज जाके बात कीजिए जीजू। आप ही की गलतफहमी की वजह से ये सब कांड हो रहा है। अब आप ही सब सुधारिए इसे। करते हैं हर कुछ, थोड़ा सोचने दो। दीदी, अरे क्या सो रहे हो यार? दीदी उठो ना, दर्शन के दर्शन तो कर लो। अच्छा सपना देखे तो दर्शन जाए ऐसे। आए हाय, अब तो दिन रात सैया जी के सपने ही आएंगे। अच्छा, सासू माँ भी आती है कि कभी कभी सपने में? हाँ, और हमारी वाली अच्छी है, चाहे। कि हमें कैसे पता चलेगा? और वैसे ये ना बहुत गलत बात है। मतलब हम कुछ दिनों के लिए समर कैंप क्या चले गए, आपने तो अपनी टोली उठवा ली। अरे सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो गया, हमें चुपलाने का चांस ही नहीं मिला। अच्छा वैसे मैं ना आपके लिए बहुत सारी चीज लाया। तू हमारे लिए चीजें लाया है? ऑब्वियसली। हाँ जी, सूरज कहाँ से उगा है? अब उठोगे तो पता चलेगा ना कहाँ से निकला है। लेकिन नहीं, हम ये नहीं खा सकते। अरे क्यों? हम फ्रूट डाइट पे है। फ्रूट डाइट? अरे दीदी अब तो शादी पक्की हो गई, अब काहे की डाइट? खाओ पियो मस्त रहो बढ़िया। नहीं, फ्रूट डाइट से ना स्किन क्लियर रहती है, और हमारी स्किन क्लियर होगी तो तेरे जीजा जी को भी हम पसंद आएंगे ना। बाबूजी बात सिर्फ पीयूष की नहीं है, 3 जिंदगियों का सवाल। आप सोचिए जरा प्लीज। हाँ पापा हम सबने हमेशा आपकी हर बात मानी है। और पापा पीयूष की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती की सजा पीयूष को मत दीजिए। तो ऐसा है, तो तू उस लड़की से, क्या नाम है उसका? सारिका।
हाँ, सारिका से शादी करना चाहता है और वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। आजकल के बच्चों को शादी मतलब मजाक लगता है ना। ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी सह लेते हैं। बुलाओ उस लड़की को कि वो यहां आके हमसे कहेगी कि वो तुमसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। मिश्रा जी के पांव तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर उस लड़के ने मना कर दिया तो क्या करोगे? बाबूजी, हम वादा करते अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। बस बुलाओ उसे घर पे। अभी फोन मिलाते। पीयूष शर्मा, उसके नाम में भी शर्मा शर्माता भी है। एक बार भी नहीं देखा उसने तेरी तरफ। सारिका, उनकी इसी अदा पर तो हम। हेलो 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 दीपिका, तू फिर से उसके ख्यालों में खोने लगी। क्या करें सारिका, हम जहाँ देखते हैं ना हमें सिर्फ पीयूष ही नजर आते हैं। वो फोन बिजी आ रहा है, हम मिलाते हैं वापस। अभी से ये हालत हो गई। चल मैं ऐसा करती हूँ, मैं तेरे घर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के अपनी लव स्टोरी सुनाना। ओके? आजा जल्दी से। हाँ, बाय। लग गया। पीयूष जी, हेलो, हाय पीयूष, कैसे हो? हाय सारिका, हम ठीक ही है। लगता है तुम्हारा भी बुरा हाल है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारिका, वो आप घर आ सकती है? घर? हाँ, आ सकती हूँ। वैसे बात क्या है मिस्टर निराला मैन? वो एक जरूरी बात करनी थी तो। शादी के बारे में? हाँ, आपको कैसे पता चला? अब तुम्हारे दिल का हाल मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू। आ रही है बाबूजी। ठीक है, तो तू अभी जा रही है? हाँ, अभी बुलाया है। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, अगर तुझसे मिले ना तो बोल देना कोई मिस कर रहा है उन्हें। और हाँ, बोल देना जब टाइम मिले तब कॉल कर ले हमें। अरे यार, अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है। अभी भी क्या फोन पे ही प्यार जताते रहोगे? नहीं, आई थिंक मुझे ही तुम दोनों को मिलवाने की सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं ना पीयूष को किसी बहाने से बाहर ले आऊंगी। तू एकदम रेडी रहना, ओके? आई लव यू सारिका। आई लव यू टू। चल बाय। थैंक यू।